हेलो दोस्तों। मैंने आज झा सर से मुलाकात किया है। जो मैंने उनसे थिएटर ट्रेड पढ़ा था, इसी वजह से आज मैंने सोचा कि मिलने चला जाऊं, क्योंकि मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम निकल जाएगा तो मैं झा सर से मिलने जाऊँ। तो वही मेरा क्लियर हो गया, तो आज मैंने मिलने गया था। तो सर से वही टॉपिक पे बात हो रहा था कि जैसे बहुत से बच्चे फॉर्म डालते हैं, तो फॉर्म डालते हैं लाखों बच्चे। जैसे वही हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर रहे थे कि फॉर्म जैसे कहीं से भी किसी भी जोन से लाखों में फॉर्म डालता है, लेकिन होता क्या है, जो अंतिम जो रूप से जो चयनित होते हैं वो काफ़ी कम बच्चे होते हैं। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि बच्चे तो जैसे किसी बैच लिए हैं या फिर कोई बुक लिए हैं, तो होता क्या है कि शुरू का एक वीडियो दो वीडियो, जैसे यूट्यूब पे कोई लाइव क्लास शुरू होता है तो उसमें एक वीडियो, दो वीडियो, 10 वीडियो, 5 में वीडियो तक वॉचिंग काफ़ी आता है, 10,000, 20,000, 50,000। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अंतिम जब वही बैच अंतिम तक पहुंचने वाला होता है तो उसमें 500, 1000 बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन भी उन्हीं बच्चों का होता है जो अंतिम रूप से अंतिम तक पहुंच के पढ़ते हैं। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे एक बुक है, जैसे तो बुक में जैसे जैसे सर जैसे पढ़ाते थे, तो मैं सर पढ़ाते थे उसके साथ साथ मैं देखो काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी लिखते हुए जाता था, काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखते हुए जाता था। इससे होता क्या था कि जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बुक में भी नहीं दी होती है, सर के मुंह से जो निकलता है वो भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है कि आप किसी भी बैच को परचेस करें, तो बैच को पढ़ें, तो उसको सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें बुक या नोट्स से पढ़ा रहे हैं तो आप कॉपी और पेन या बुक ज़रूर रखा करें या नोट्स। उस सर जो जितना एक्स्ट्रा फैक्ट्स बोलेंगे सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आपको लिखते जाना है। इससे होगा क्या कि आपको आपके पास जो नॉलेज होगा वो बुक में दिया हुआ या नोट्स में दिया हुआ से ज़्यादा नॉलेज रहेगा। तो वही आज झा सर से मिलना हुआ, वो काफ़ी डाउन टू अर्थ लगे मुझे, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट बार मिला, मैं तो धक धक भी हो रहा था कि मतलब जो सर से मैंने ऑनलाइन पढ़ा है उससे फेस टू फेस होना। तो उनका भी एक वीडियो आएगा ही 2 से 3 दिन में, कल या परसों आ जाएगा। वो भी इसी बात पे जो डिस्कशन हुआ है उसी बात पे सर भी वीडियो बनाए हैं कि मतलब बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे मेरा तो गुवाहाटी जोन में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो वही मैं सर से डिस्कस कर रहा था कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करते हैं। आपको काफ़ी सारी गलतियों से बचना होता है। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम में उतरते हैं तो सबसे पहले आप उसका पूरा सिलेबस लिखें, कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है वो लिखें। तो पूरा सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद उसके लिए आप मटेरियल फिक्स कीजिए कि किस किस मटेरियल से आपको पढ़ना है, क्योंकि मटेरियल मार्केट में काफ़ी सारे उपलब्ध हैं, आप सारे मटेरियल कवर कर नहीं सकते। इससे अच्छा है क्या लिमिटेड मटेरियल रखें। कोई जैसे साइंस है या कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग, उसके लिए जो बुक उठाएं उससे क्लियर करें। जैसे एग्जांपल में जैसे झा सर का जो बैच स्टार्ट हुआ था ALP स्पेशल साइंस करके कुछ थी था, तो इसमें जो हुआ पूरा बुक ख़त्म हुआ, मेरा लास्ट पेज भी आप देख सकते हैं, लास्ट पेज बुक का है, वो चैप्टर है, उसको भी मैंने डिटेल से पढ़ा है। तो यही आपको करना है कि आपको किसी भी एरिया को कमज़ोर नहीं छोड़ना है, अपने तरफ से फुल एफर्ट डालना है। वही आज सर के यहाँ मिलने गए तो सबसे पहले तो उनके पुराने वाले ब्रांच पे गए जहाँ पे उनका शायद क्लास या टेस्ट चलता है, तो वहाँ पे तो सर थे नहीं। तो फिर एक लड़के के साथ मैं उनके जो हॉस्टल है, जो उनका बिल्डिंग है, उसी में गया। तो उसी में सर थे, वो भी स्टूडियो से रिलेटेड ही कुछ काम कर रहे थे। लेकिन सब फर्स्ट बार मिले तो धक धक इतना हो रहा था। फिर वही डिस्कशन थोड़ा सा हुआ कि कैसे क्या हुआ, कौन एग्ज़ाम
कैसे निकाले, मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ। तो वही बोल रहे थे सर कि थोड़ा बच्चों को थोड़ा बताओ कि माने किन वजहों से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो वही हम भी कुछ अपना 2 लाइन बोले हैं। तो आप वो वाले वीडियो भी मैं अपने चैनल पे हो सके तो डालूँगा। ऐसे एसके झा सर के चैनल पे वो ज़रूर आएगा, बोले कल या परसों वो डालेंगे, या हो सकता है कल ही डालें। तो आपको वही कह रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको उतरना है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है या एनटीपीसी है, तो आपको पूरा सिलेबस पहले से पता होना चाहिए और पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। और सर से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। सर के लिए मैं मिठाई भी लेके गया था, क्योंकि उनका भी योगदान है। देखिए, किसी भी बच्चे का सिलेक्शन ये तो नहीं कोई कहा जा सकता है कि एक शिक्षक की वजह से होता है। एक बच्चे का सिलेक्शन में कई शिक्षकों का योगदान होता है। जैसे हो सकता है, जैसे उनका, जैसे मैं उनको बताया कि जैसे यूट्यूब पे कुछ पुराना वीडियो था लॉकडाउन को टाइम का है, उसमें न्यूमेरिकल, वो फिजिक्स का सारा न्यूमेरिकल करवाए थे। तो सारा न्यूमेरिकल करवाए तो उस टाइम तो लॉकडाउन के समय करवाए थे, लेकिन हम किए थे जब एएलपी का मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। तो यूट्यूब पे था 25-30 वीडियो था शायद, उससे मैंने सारा न्यूमेरिकल किया था। न्यूमेरिकल इसलिए किया था कि लोको पायलट में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जो साइंस आता है उसका, उसमें फिजिक्स ही तो रहता है मेन, और उसका न्यूमेरिकल्स रहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको लोको पायलट के लिए न्यूमेरिकल्स भी करना। वही देख रहा था मैं बच्चों का, वहाँ काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन ले रहे थे ग्रुप डी के टेस्ट के लिए, या वो साइंस का भी सर का शायद बैच भी चल रहा है। तो आप कोई बैच उठाइए, जैसे सर का बैच चल रहा है साइंस वाला, अब साइंस का बैच उनका पकड़िए तो शुरू से अंत तक कीजिए, किसी कीमत पे कहीं पे छोड़िए नहीं। क्योंकि जैसे देखिए, मैं भी पढ़ा 6 से 10 तक का साइंस पढ़ा, तो इसके लिए मैं एक बार पढ़ लिया हूँ, तो उसके 9-10 का तो मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसलिए सर का बैच भी काफ़ी अच्छा था मुझे लगता है। तो आप सर का बैच भी लाएँ, आप वो भी पढ़ सकते हैं, जिसमें वो एनसीईआरटी साइंस, वो बोलें कि नया वाला बुक में हम सारा एनसीईआरटी डाल दिए हैं, तो आप वो बुक ले सकते हैं। अभी जो बैच उनका चल रहा है उससे पढ़ सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, टीचर, वही सर से बात हुई तो कहा मैंने, टीचर कोई भी सिलेबस उठाता है, कोई भी टॉपिक उठाता है, कोई भी बुक उठाता है, वो शुरू से अंतिम तक जब टीचर पढ़ रहा है, तो वही मैंने सर से कहा कि बच्चे उतना नहीं पढ़ पाते हैं जितना टीचर पढ़ा देता है। तो वही मैंने सर को बोला कि मैंने अगर कोई बुक लिया तो उसको शुरू से अंत तक सर के साथ, और सबसे खास बात है सर के साथ ही आप पढ़ते चल जाइए, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो इससे होगा क्या कि आपको बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इससे अच्छा आपको दोबारा आपसे नहीं हो पाएगा, खुद से कीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि सर के साथ करते चले जाइए। सर कुछ भी पढ़ाते हैं तो, और टेस्ट आता है जो, अब जैसे ग्रुप डी का शायद टेस्ट चल रहा था उधर, और एडमिशन भी हो रहा था, तो आप उसका सिलेबस देखिए कैसे क्या होता है नहीं होता है। जैसे मैं तो एएलपी कर लिया, टेक्नीशियन में मेरा 83 मार्क्स था, वो भी 1 नंबर से मैं चूक गया था। तो वही आपको अपने तरफ से फुल एफर्ट रखना है। और सर से मिल के तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो सोचा था सर के क्लास जाने के लिए, जहाँ पे सर क्लास लेते हैं वहाँ पे तो खैर नहीं जा पाया। शायद 8 बजे से शायद क्लास चलता है उनका, वो एनसीईआरटी वाला, तो वो वाला चलने वाला था। तो ऐसे उनसे मिला, मिठाई खिलाया उनको, और उनके चैनल पे भी शायद वीडियो आएगा ही, वही 2 मिनट जो डिस्कशन हुआ उसी का वीडियो है। और उनके, मेरे सिलेक्शन में उनका भी योगदान है, क्योंकि जो ट्रेड था फिटर का, वो बुक मेरा रखा हुआ है, उससे मैंने पूरा उनका पूरा सिलेबस जो फिटर का दिए थे, उस पूरा फिटर का हम कर लिए थे। और भी कई जगह से पढ़े थे, लेकिन हाँ पहले उनका हम बेसिक्स क्लियर किए थे, पूरा फिटर का न्यूमेरिकल किए हैं। साइंस का बैच आया था उनका, वो किए हैं। तो आप किसी भी टीचर को बिलीव करें तो उस सब्जेक्ट के लिए उसको अच्छे से फॉलो करें, और जितना वो कराता है, जैसे सर जैसे साइंस पढ़ाते थे तो कोई फार्मूला आया, जैसे डिग्री टेम्परेचर वाला, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है और रेडियन होता है, ये सब जो होता है, तो ये लाइन से सर फार्मूला लिखते थे पूरा, जितना भी टेम्परेचर चेंज होता है।
तो वो जैसे सर लिखवाएं तो आप सुन लिए हो गया, नहीं, उसको जितना लिखवाएं फार्मूला लिखिए कम से कम 10 बार। मेरा जितना भी फिजिक्स का फार्मूला होगा कम से कम हम 100 बार लिखे होंगे। करते क्या था कि जो चैप्टर चलता था उसको जैसे उठाएं तो जितना उस चैप्टर में फार्मूला है, फिजिक्स तो पूरा फार्मूले पे है ही, पूरा फार्मूला हम खुद से लिखते थे। कम से कम 10-15 फार्मूला एक चैप्टर में आता था। पूरा फार्मूला लिखिए जिससे आपका साइंस काफ़ी मजबूत रहेगा। और रेलवे में जॉब लेना है तो उसके साइंस के बिना कोई उपाय नहीं है। तो काफ़ी अच्छे थे सर, मुझे तो मिल के काफ़ी अच्छा भी लगा और उनसे पढ़ा भी हूँ तो मिल के काफ़ी अच्छा लगा। बस यही था। और क्या आगे कुछ पूछ सकते हैं, किस चीज़ में सजेशन चाहिए? ऐसे उनको सर को तो बोला ही जाता है रेल राजा, तो रेलवे के तो हैं ही वो राजा। तो बस आज मिल के उनसे काफ़ी खुशी हुई, उनका छात्र भी हूँ, इस वजह से आज सोचा कि मिलने चलते हैं सर से। और भी किसी तरह का सवाल हो, और भी मैंने कैसे लोको पायलट का एग्ज़ाम निकाला है और टेक्नीशियन में मैंने कैसे उतना अच्छा मार्क्स लाया था, इसके लिए आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस अब उस पर शेयर करूँगा और ट्रेनिंग में जाऊँगा तो उसके बारे में भी बताऊँगा कैसे कैसे क्या चलता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह का सलाह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।